हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इनकम की क्या डेफिनेशन रहेगी और इनकम के टाइप्स कितने हैं। बच्चों, इनकम का मतलब ऐसा मनी रिसीव्ड या मनी रिसीट जो हमने जनरेट किया है, एक ऐसी इनकम जो हमने जनरेट की है या तो बाइलेटरल एफर्ट से की हो जनरेट, या तो टू साइडेड एफर्ट से जनरेट की हो, या केवल वन साइडेड एफर्ट से ही हमने जनरेट की, या फिर ऐसी इनकम जो हमने रिसीव की है या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद। यदि हाउस होल्ड के कंटेक्स में बात की जाए तो हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो हाउस होल्ड ने एफर्ट लगाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देने का, वहां से प्रोड्यूसर से इनकम आई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों सेक्टर ने एक दूसरे को एफर्ट लगाए, दोनों सेक्टर ने एफर्ट लगाए। इधर से एफर्ट आया हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वहां से एफर्ट आया इनकम का। तो इस तरह की इनकम को बोला गया है बाइलेटरल इनकम या फिर फैक्टर इनकम। और जो इनकम हाउस होल्ड विदाउट एनी कंसीडरेशन रिसीव कर रहा है, जैसे हाउस होल्ड ने रिसीव की ओल्ड एज पेंशन, हाउस होल्ड ने रिसीव की सब्सिडी, चाहे वो गैस सब्सिडी हो, कैश सब्सिडी हो, वो सारी इनकम मानी गई है यूनिलेटरल एफर्ट्स वाली इनकम, या फिर इसे बोल सकते हैं यूनिलेटरल इनकम। तो इनकम means money received either from bilateral efforts, that is two sided efforts, or unilateral efforts, that is one sided efforts. As per the macro point of view, income is always equivalent to the expenditure। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। मैक्रो हमेशा कहता है कि इकोनॉमी में ना कभी इन्फ्लेशन माना जाएगा ना डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन। का मतलब जितना लोग पैसा कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दिया, तब इकोनॉमी में ना महंगाई होगी ना मंदी। ये मैंने बात कर ली है इनकम की डेफिनेशन की। अब बात करें इनकम के टाइप्स कितने हैं। तो बच्चों, बाइलेटरल एफर्ट से जो इनकम जनरेट हुई बाइलेटरल इनकम, यूनिलेटरल एफर्ट से इनकम जनरेट हुई यूनिलेटरल इनकम, और बाइलेटरल इनकम को फैक्टर इनकम का भी नाम दिया गया है, और यूनिलेटरल एफर्ट्स वाली इनकम को नाम दिया गया है ट्रांसफर इनकम को, नाम दिया गया है ट्रांसफर इनकम का। तो इनकम दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है। नंबर वन इज फैक्टर इनकम और नंबर सेकंड इज ट्रांसफर इनकम। सीधी भाषा में बात करें, ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट की है वो फैक्टर इनकम मानी जाएगी, और ऐसी इनकम जो विदाउट एनी कंसीडरेशन जनरेट की है वो हमेशा मानी जाएगी ट्रांसफर इनकम। ये मैंने बात की है हाउस होल्ड के कंटेक्स्ट में। यदि यही डेफिनेशन की बात करूं प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में, तो ऐसी इनकम जो गुड्स और सर्विसेज को बेचने या फिर रेंडर्ड करने के बाद हमने रिसीव की है वो फैक्टर इनकम है, और ऐसी इनकम जो विदाउट एनी कंसीडरेशन प्रोड्यूसर ने वसूल की है या रिसीव की है वो मानी जाएगी ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। वहीं प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में जो भी प्रोड्यूसर ने इनकम जनरेट की गुड्स और सेवाएं बेचने के बाद वो मानी गई फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम को हमेशा ही फैक्टर पेमेंट्स भी कह सकते हैं। अब जो फैक्टर इनकम है ये फर्दर दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड है। याद रखें, पहले मैंने इनकम का क्लासिफिकेशन किया। इनकम दो टाइप की, फैक्टर और ट्रांसफर। फैक्टर इनकम अब वापस दो टाइप की, एक डोमेस्टिक इनकम और दूसरी नेशनल इनकम। मुझे इस नेशनल इनकम की इस टॉपिक के अंदर करनी है अकाउंटिंग। तो पहले बात करें डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी इनकम जो एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जनरेट की गई है। भारत की सीमाएं जहां तक फैली हुई हैं उस सीमाओं के अंदर जो भी इनकम कमाई गई है, चाहे इनकम कमाई जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेंट करने के बाद, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उधार देने के बाद, या वो इनकम कमाई जाए माल को बेचने के बाद। मैं ये बात भी बता चुका हूं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, उतनी वैल्यू के ही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हुए होंगे प्रोड्यूस। तो या तो हम ये कह सकते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडर्ड करने के बाद इनकम जनरेट हुई उसे कह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम, या फिर डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। एंड सर्विसेज बने उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है उसे बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम मींस फैक्टर इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक और जियोग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री जहां तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो मुझे इस डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकालनी है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है फ्लो।
आगे कहता है नो मैटर वेदर अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। एक एक करके वापस में हर एक वर्ड का मतलब बताऊं। तो फैक्टर इनकम आप लोगों को पता है, डोमेस्टिक बाउंड्री मैंने बता दिया आज, अकाउंटिंग ईयर आप जानते ही हैं, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। ऐसी इनकम जनरेट की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में। नो मैटर इसका इफेक्ट नहीं होगा यदि ये नॉर्मल रेसिडेंट कमाए या फिर नॉन रेसिडेंट कमाए। अब दो नए वर्ड आ गए, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति जो मूलतः हिंदुस्तान के ही हैं, ऐसे व्यक्ति जो पैसा हिंदुस्तान के अंदर कमा रहे हैं, खर्चा भी हिंदुस्तान के अंदर ही करेंगे, उन्हें बोला गया नॉर्मल रेसिडेंट। इनकम टैक्स एक्ट कहता है नॉर्मल रेसिडेंट उन लोगों को कहा जाएगा जो हिंदुस्तान में 182 डेज और मोर, इंडिया के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर 182 डेज और मोर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान रहते हैं। वापस एक बार रिवाइज कर दूं नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में। मैंने अभी केवल बताया नॉर्मल रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर ही पैसा कमाएंगे, इंडिया के अंदर ही पैसा खर्च करेंगे, जिनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इंडिया के अंदर ही हो रही है। इसके साथ साथ ये इंडिया में रह रहे हैं 182 डेज और मोर, इन्हें बोला गया है नॉर्मल रेसिडेंट। तो इस कैटेगरी में जो लोग फॉल नहीं करेंगे उन्हें बोला गया है नॉन रेसिडेंट। तो मेरी ऐसी इनकम जो चाहे नॉर्मल रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए, लेकिन ये कमाई गई हो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, इस तरह की इनकम को बोला जाएगा डोमेस्टिक इनकम। आगे कहता है फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। फैक्टर इनकम जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के द्वारा कमाई गई है इंडिया से, और किस फॉर्म में कमाई है, वहां के लोगों ने इंडिया में अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय किए। ऐसी इनकम जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के द्वारा कमाई गई, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में एम्प्लॉय करने के बाद, इस तरह की इनकम को डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाएगा। और इस तरह की इनकम का स्पेसिफिक नाम है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस तरह की इनकम का स्पेसिफिक नाम है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने डोमेस्टिक इनकम में इनकम जनरेट की नॉर्मल रेसिडेंट की और इनकम जनरेट की नॉन रेसिडेंट की। जो इनकम ये नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमा रहा है अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करने के बाद, इस तरह की इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उम्मीद करता हूं यहां तक बात है बिल्कुल क्लियर है। तो डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगली बात करें नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम क्या है, एक ऐसी इनकम जो एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है, नो मैटर वेदर इट इज अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है। और नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के अंदर ही पैसा कमा रहे हैं और यहीं खर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल रेसिडेंट ने पैसा जो कमाया, चाहे वो इंडिया के अंदर से पैसा कमाया हो या वो इंडिया के बाहर से पैसा कमाया हो, कहीं से भी पैसा कमाए वो रेसिडेंट, वो नॉर्मल रेसिडेंट, हमेशा वो इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर ही काउंट होगा। तो ऐसी इनकम जो कमाई गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के अंदर से या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से या फिर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से, हमेशा वो मानी जाएगी नेशनल इनकम। आगे कहता है ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है विदेशों से, एक्सटर्नल सेक्टर से, बाई एम्प्लॉइंग हिज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे बोला जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट एक्सटर्नल सेक्टर से कमा रहा है, बाहर से कमा रहा है, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पॉइंट पढ़ लें। सेकंड क्या कहता है, नॉर्मल रेसिडेंट मींस अ पर्सन हुज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बात कर चुके हैं। इसके अलावा फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाई एम्प्लॉइंग डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, जो भी हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम को नाम दिया गया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, शॉर्ट में बोलेंगे फीफा, उसे बोलेंगे फीटा। ये बच्चों मैंने दोनों तरह की फैक्टर इनकम की बात कर ली। एक बार वापस बता दूं, डोमेस्टिक इनकम ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर से कमाई, चाहे
नॉर्मल रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए। नेशनल इनकम ऐसी इनकम जो कमाई गई एक इकोनॉमी के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर से कमाई गई हो या डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर से कमाई गई हो। जो नॉर्मल रेसिडेंट बाहर से इनकम कमाएगा उसे नाम दिया गया है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। फैक्टर इनकम है और आ कहां से रही है, एब्रॉड से। और जो इनकम एक्सटर्नल सेक्टर ने इंडिया से कमाई है वो इनकम वापस फैक्टर इनकम है और जा कहां रही है, एब्रॉड की तरफ, इसलिए नाम है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यहीं पर बात याद रखनी है। यदि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस किया जाए फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तब जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यदि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करें टू एब्रॉड वाली इनकम, तब निकल के आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट में बोलेंगे एनएफआई। ऐसे ही यदि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, टू एब्रॉड वाली इनकम में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब हो सकता है एनएफआईए पॉजिटिव हो। पॉजिटिव एनएफआईए कब होगा, जब फैक्टर इनकम, एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ज्यादा है टू एब्रॉड से। एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ज्यादा है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि एनएफआईए क्या जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जब दोनों इक्वल है। क्या पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल, जब फ्रॉम एब्रॉड ज्यादा है टू एब्रॉड से। क्या नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल, जब टू एब्रॉड ज्यादा है फ्रॉम एब्रॉड से। अब मुझे यहीं पर कन्वर्जन करना है नेशनल इनकम का डोमेस्टिक इनकम में। मतलब मुझे यदि नेशनल इनकम की वैल्यू गिवन है और मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो कौन से चेंजेस करूं कि मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल पाऊं। तो पहली बात, नेशनल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड है, जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई, चाहे इंडिया के अंदर से या इंडिया के बाहर से, लेकिन कमाई गई केवल नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। तो इस नेशनल इनकम में से वो इनकम माइनस कर दी जाए जो हमने डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर से नहीं कमाई। नेशनल इनकम में से वो इनकम माइनस कर दी जाए जो हमने बाहर से कमाई है। और नॉर्मल रेसिडेंट जो इनकम बाहर से कमा के लेके आ रहा है उसे क्या नाम दिया गया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। इसीलिए मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दिया माइनस। अब ये इनकम कौन सी आ गई, ये इनकम आ गई केवल नॉर्मल रेसिडेंट की जो उसने डोमेस्टिक बाउंड्री से कमाई। अब मुझे इसमें वो वाली इनकम भी प्लस करनी होगी जो नॉन रेसिडेंट ने इंडिया से कमाई है। और नॉन रेसिडेंट मतलब एक्सटर्नल सेक्टर, जो इंडिया से इनकम कमा के ले जा रहे हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही कमाई है, उस इनकम को क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो वो हमने कर दिया प्लस। तो यदि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, क्योंकि ये इनकम है जो बाहर चली गई, और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि ये इनकम है जो नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर से कमाई, और ये ऑलरेडी इंक्लूड थी नेशनल में। या फिर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, फीटा में से फीफा माइनस करेंगे, तब क्या निकल के आएगा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो शॉर्ट में मैं इस तरह से लिख सकता हूं, नेशनल इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। लेकिन यदि एनएफआईए गिवन है, तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये माइनस यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की। तो इस फॉर्मूले को बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब यदि मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है, वो माइनस करूंगा डोमेस्टिक इनकम में से। ऐसे ही यदि मुझे डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो जस्ट इसका हो जाएगा अपोजिट, कि डोमेस्टिक इनकम में से वो इनकम माइनस कर देंगे जो बाहर चली गई, और नेशनल इनकम निकालने के लिए ऐसी इनकम प्लस कर लेंगे जो बाहर से हिंदुस्तान के अंदर आ गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसे नाम दिया गया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। इसके अलावा यदि नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है, तो वो हम डोमेस्टिक इनकम में से कर देंगे माइनस। तो ये मेरा हो गया कन्वर्जन डोमेस्टिक का नेशनल में या फिर नेशनल का डोमेस्टिक में। बच्चों ये बात थी ओवरऑल फैक्टर इनकम की कैटेगरीज, और एक डोमेस्टिक दूसरे नेशनल में, या फिर पहली नेशनल दूसरा डोमेस्टिक में कन्वर्ट कैसे होगी। अगली बात है ट्रांसफर इनकम। तो ऐसी इनकम जो जनरेट हुई है वन साइडेड एफर्ट्स या फिर ट्रांसफर के थ्रू, उसे बोला गया है ट्रांसफर इनकम, जिसे ट्रांसफर पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे गवर्नमेंट आज पेंशन प्रोवाइड करा रही लोगों को, गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है, ये सारी ट्रांसफर इनकम ही ट्रीट की जाएंगी।
ये बात थी बच्चों ओवरऑल। आज के बारे में एक बार वापस सम अप कर लें। इनकम दो टाइप की है, नंबर वन फैक्टर, नंबर सेकंड इज ट्रांसफर। फैक्टर इनकम वापस दो टाइप की है, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में से वो इनकम माइनस करनी पड़ेगी जो इंडिया से बाहर चली गई। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डोमेस्टिक में वो इनकम प्लस करनी पड़ेगी जो इंडिया में बाहर से आई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर डोमेस्टिक में नेट प्लस कर लूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, या फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर लेंगे माइनस। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम निकालनी है नेशनल के थ्रू, तो नेशनल में माइनस कर लेंगे वो इनकम जो बाहर से इंडिया में आई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर लेंगे वो इनकम जो इंडिया से बाहर गई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है वो कर लेंगे माइनस, इसके अलावा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है वो कर लेंगे प्लस डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर, तब तक बने रहिए। थैंक यू।